आप लोगों ने जाना है SHO के पास, लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा। इस दफ़ा ऐसे होगा कि देखिए मैंने आपका मसला खुद समझ लिया है। आप मेरी बात सुनिएगा। इस दफ़ा जान पहचान बहुत है इनकी, शिकार से जल्दी जान पहचान होगी, लेकिन अब इधर मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास आई हैं, इसीलिए आई हूँ, मुझे बहुत हाँ आप मेरे पास आई हैं। वो SHO है, अगर SHO मेरा ठीक काम नहीं करेगा तो मैं इसको हटा के अगला SHO ले आऊँगा ताकि अच्छा काम करे। आप डरे ना, आपका अगर हक है ना तो आपको लेकर रख देंगे, कोई मसला नहीं है। उनको समझाएं, अब वो नहीं है, जब तक हम बैठे हैं ना ज्यादती नहीं होगी, डर पर ख़त्म है। आपका नाम क्या है? भाई हमारा नाम यास्मीन है। यास्मीन का कौन सा है? अब पहले देखो भाई, कौन सा है? यास्मीन सर नादिया वाली, नादिया के साथ है। हाँ जी भाभी है भाईजान। हमारा सर देखो पहले कैसे किया इसने। आप पहले मुझे मसला बताएं, मसला क्या है? मसला हाथे का था भाई, अहाते का, अहाता नंबर हमारा बस्ती में आता था, हमारे वालदैन का था, हम उस पे रह रहे थे। स्टेडर भी मौजूद है। हम भाई उसमें रह रहे थे, लोगों आगे थे बस्ती वाले, उसने हमें मारपीट की करके घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस स्टेशन कॉल की, उसने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे भाई को पकड़ के ले गई। छोटी छोटी बेटी है उसकी, वो उसने हवालात में बंद कर दिया हमारे भाई को। हमसे धक्के मार मार के निकाल दिया, हमें डांट पीट की। हम उस पर गए, खुद गए पुलिस वाला थाने पे। SHO नवाज, हमें उसने धक्के मारे, हमारे टांके सिर पे लगे हुए हैं। उसने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमें उसने बोला कि आपके पास भी पैसे हैं। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हम खाना कैसे खाते हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, बेटे नहीं है हमारे घर में। उसने हमें बाहर निकाल दिया, रुन्नावाल जाके मेडिकल कराया, टांके लगवाए, धक्के मार के निकाल दिया। अब हम जब जाते हैं हमें धक्के मार मार के बाहर निकाल देते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हाँ जी, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम गरीब लोग हैं। हमारे से पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। हाँ जी, हम परसों जमानत करवा के गए। छोटी सी मेरी बेटी है 1.5 माह की, कभी किसी के घर छोड़ के आती हूँ, कभी किसी के घर छोड़ के आती हूँ। जज्बाती बातें तो ठीक है, एक तो आप ये करें कि थाने वाले ने आप लोगों के साथ बदतमीजी। हाँ जी, SHO नवाज भट्टू, SHO नवाज, हाँ जी, हाँ जी, फकीर वाला थाने का। हाँ जी, उसने हमारे साथ ज्यादती की। दूसरी बात क्या है? हमारे एक तो यह है कि SHO ने बदतमीजी भी की और बात भी आपके नहीं सुनता। हाँ जी, कुछ बात भी नहीं सुन रहा। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, हमारे सर का ऑपरेशन, टांके लगवाए डंडों से पीट। किसने? शक वालों से, पुलिस ने उससे बोला इसे बाहर निकाल दो, डंडे मारो उसके सर पे। हम अपने चादर ऊपर नहीं करना चाहते, हमारे भाई है आप जैसे। भाई हमारे क्या बता क्या रहे हैं? दूसरा मसला क्या है? हमारे साथ हमें हक मिलना चाहिए भाई, हमें इंसाफ के लिए हम जहाँ पे आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अब हम कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे से पर्चा क्या हुई आपके साथ? ज्यादा हमारा भाई है, हमारा भाई हवालात में बंद कर लिया। उनके बाद हमने दरखास्त लिखवाई, वो भी नहीं उसने कामयाब की, वो भी रख ली। ज्यादा भी हमारे साथ। क्या हुई आपके साथ? ज्यादा भाई, सर नवाज भट्टू है हमारा फकीर वाली थाना में। वो पहले खिच्ची वाला ना तैनात थे, उधर से ना उन्होंने सिफारिश करवाई है, जो पार्टी ने हमसे हाथा छीना है ना, उन्होंने कहा इनको मारपीट के हाथे से बाहर निकाल दो। वो हाथे जो लोग इधर है ना हमारी जाफी बस्ती में, उन्होंने इनके सर पे, मेरी उधर है ना बहनें थी, मेरी जो भाभी है, इसको मारा पीटा जी, बहुत ज्यादा मारा पीटा जी। वो उधर लोग है ना जो कौन लोग हैं? मुखालिफ लोग? हाँ जी, शाहद इधर लिखे है जी। उनका दावा क्या है? सर उन्होंने ये दावा वा कि इन्हों को हाथा ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਟੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ? हाँ जी, कब्जा भी साडा सी जी। तो उन्होंने मुड़ के मेरी सिस्टर सी, मेरी भरजाई सी, विच मेरा भाई बैठा सीगा, वो आए जी। उन्होंने आण के इन्होंने मारिया कुटा, डांगा जी बहुत मारिया इन्होंने जी, सिरां दे विच लासां सारियां दे पईयां जी। ते असीं 1-5 लोग आए थे सर, वो हैगे सी 15-20 बंदे जी। खवातीन भी थी? हाँ जी, खवातीन भी सी जी। तो उन्होंने ना ये घर है हाथा? हाँ जी, घर बनया होया जी, विच रिहाइश है जी। आप लोग रह रहे हैं? हाँ जी। वो भी बताए ना आपके भाई ने जो सेल किया है, वो जाली स्टाम्प लई फिरदे ना, वो जगह नाम वाली है जी। है भाई आप लोगों का? हाँ जी जी। ते ये लड़ाई बाई के साथ? नहीं, बाई के नहीं जी, बाई थे मेरा बाहर दुबई बैठा हुआ है। किसी को बेच दी है? हाँ जी। तो वो आपसे अभी जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं?
ਸਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। जिनको बेची है हाँ भाई जी। ने, ऐसा है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਵਾੜੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਆ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕਰਤੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਜੀ। हालांकि इनके घर आए थे वो। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ FIR ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। तो आप लोगों ने ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 1 ਅਸੀਂ 5 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। फिर पुलिस आई। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ? ਨਵਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। कौन कह रही है कि ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। थाने में? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। 100 किलोमीटर आए हैं सफर करके, सिर्फ इंसाफ वास्ते। एक औरत की इज्जत 10,000। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। अल्लाह खैर करेगा, इंसाफ वाली बात है। सर, आप ਅਸੀਂ मायूस नहीं होके जाएंगे। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਇਸਮਾਈਲ SI ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀਏ ਜੀ? हाँ SHO साहब, ये बातें तो आपने सुन ली होंगी शायद। मेरे घर वाला, मेरी 6 बच्चियां हैं, मेरे घर वाला अंदर है जेल में। सर इसके जी जी आ रही है। सर मैंने ये सारी बातें इनकी सुननी है सर। मैं कितने आप बजे जाऊँ? मेरी किसी 6 भी बच्चियां प्लेटफॉर्म से इसकी इंक्वायरी करवा लें सर। के हर एंगल से मैंने तसल्ली से देखा है, ये शायद नामी बंदे को इसके भाई ने सेल कर दिया था, अकमल ने। अब ये तकरीबन 9-10 माह से ये जो कंप्लेनेंट पार्टी है उस घर में रह रही है। मैंने गांव की औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से, हर तरह से मतलब इधर उधर से वेरिफिकेशन की है। उनका सारा सर सामान पड़ा है। बाकी सर ये जो मजरूब हुई हैं, दूसरी साइड पे भी 2 औरतें मजरूब थी, इनका भी नक्शा मजरूबी बना के दिया है। ये हम मौके पे गए हैं, हमने सारी तसल्ली की है। हमने कहा कि जब तक हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद जिस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई बनेगी हम कर देंगे। जब हम दोबारा तसल्ली करके वापस आए, ये औरतें बंदे खुद ही सर गायब हो गए थे। ये टोटली सर गलत बयानी कर रहे हैं सर। आप सर DSP साहब के जुम्मे लगा दें, SP साहब के जुम्मे लगा दें, मतलब जिस तरह मर्जी देख लें, ये झूठ बोल रहे हैं सर। ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਅਗਰ अगर ये कौन कह दे? ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। एक बात फिर कर लेते ਸਰ हैं। ਸਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਦਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਬੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਫਕੀਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਲਿਆ ਕੇ 1-2 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਛੱਡਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ठीक है, आप एक काम करें, आसिफ साहब हैं इधर, इसका मतलब है कि इस पे इंक्वायरी करा लेते हैं अभी। हाँ जी सर, हाँ जी। इधर ही आप लोग अगर 100 मीटर दूर से आए हैं और आप हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, एक काम कर लेते हैं। अभी आप आसिफ साहब के पास इनको लेके जाएं। जी सर। आसिफ साहब के पास, आसिफ IP लीगल, ठीक है, वो इधर ही इसकी इंक्वायरी करेगा। ये आपको मंजूर है? ताकि अभी आप जाएं तो एक ही दफा काम हो जाए। ਸਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮੀ ਸੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਵਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है, हाँ जी, डबल सजा बात अब दोबारा कर रहे हैं। अब इस पे मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ। ठीक। कैसे सब करें कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ जी सर, उनका कब्जा था। जी जी। ठीक है,
तो ज़ाहिर है फिर इंक्वायरी तलब मामला हो गया। हाँ जी इस पे इंक्वायरी करा लेते हैं और अभी कराते हैं। ठीक है। अगर आप सच बोल रहे हैं जी जी तो फिर जिसके साथ आपने ज्यादती की है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सही सर, ठीक है, ठीक है सर। और आपको इंसाफ भी दिलाएंगे। ठीक है सर। और अगर आप लोग झूठे निकले हाँ जी, तो ज़ाहिर है फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये इंक्वायरी हम आज ही कराते हैं, इधर कराएंगे। जी, जी। आप लोगों ने जाना नहीं है। आप लोगों ने आसिफ साहब है इधर इंस्पेक्टर, अभी उनके पास जाके बैठना है। वो आज ही 2-3 घंटे लग जाएंगे इंक्वायरी में। सच नहीं सर, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਗਵਾਹ ਸਬੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। सुबह ये वापस आ सकते हैं? हाँ जी सर, आउंगे जी, मैं लेके आऊंगा जी। चले सुबह आप लोग सुबह पिछले टाइम 4 बजे का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह आप हाँ जी सर, हाँ आएंगे। जी। आप लोग सुबह आ जाए। ठीक है। जो आप ला सकते हैं गवाह जी, जी। सबूत मौके गवाह सारे सबूत आप हर लाएं। चीज में लेके आऊंगा। आप लाएं। हाँ जी। आप साबित करें जी, कि आप जी। लोग हक पे थे और आपके साथ जिस तरह आप लोगों ने बताया है ज्यादतियां हुई हैं। जी जी। फिर हम उसका अजाला यूँ करेंगे कि जो लोग इसमें शामिल थे पुलिस की तरफ से जी, उनके जी। खिलाफ भी हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे। सही है। और जिन्होंने आपके ज्यादती की है उसके खिलाफ हम कानूनी सर कार्रवाई ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਸਰ हाँ जी ठीक है सर। कल फिर सर सुबह देखो जाए। इस 9 टांके लगे सिर पे जी। सुबह आ जाए ना, पर बात खत्म हो गई। ठीक है सर। आप इंक्वायरी में आप साबित करें। जी जी इंक्वायरी अफसर ये बहुत जबरदस्त बंदा है। क्या आप लोग ठीक बोल रहे हैं? बस ठीक है सर। मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है इधर टूर से जैसे कहते हैं सर। क्या है आपकी, एक मिनट जरा सुनते हैं। आपको एप्लीकेशन तो दें इनकी। एप्लीकेशन मेरी कोई नहीं, मैं डायरेक्टली पेश हुआ, मुझे तो है नहीं मेरे जिससे इस बात का भी इधर एप्लीकेशन दी जाती है नहीं दी जाती। अनपढ़ आदमी हूँ। ठीक है। 1958 की गुड्स ट्रांसपोर्ट जीवे शिबिर एंड को काम कर रही है इधर बाबूनगर में। ये मेरे साथ को फ्रॉड होया 2012 में। ठीक है। तो इसकी मैंने FIR अंदराज मुकदमा हाई कोर्ट लाहौर के थ्रू ये सिविल लाइन थाने में भी कराया। 59/14 इधर भी चल रहा है। 59/14 में रात मैंने एक ट्रक पकड़वाया, उसमें आपके कुछ साथ फ्रॉड क्या हुआ है? चावल थे मेरे सर, हाँ। चावल जिन्स कायनात और तादाद वगैरह FIR पर दर्ज है। शाहिद अमीद SHO थे और सब इंस्पेक्टर थे थाना सदर बाबूनगर में। फ्रॉड क्या हुआ है आपके साथ? चावल बेच दिए सर मेरे ले जाके। किसने मैंने बेच- पिंडी का, हाँ पिंडी के चावल लोड कराए हैं, हाँ। वो चावल बेच दिए। फिर मैंने हैदराबाद के चावल लोड कराए हैं, वो चावल बेच दिए। एक ट्रक ने 7 किसने ट्रक क्या बेच है ये दिए। फ्रॉड? किसने बेचे हैं वो आपके चावल? वो मुल्ज़म इधर आएंगे ना साहब जी। आप ये गाड़ी एक मेरे अड्डे पर खड़ी है, ट्राला बनाया उस, मैंने गाड़ी पकड़ ली सर। हाँ। पकड़ के एक जगह पे खड़ी कर दी। ये कब की बातें हैं? ये 2016 की बातें हैं, 2014-15 की 16 की। पुरानी है बातें। जी जी, ये देख लें सर, ये लिखा हुआ आपसे सर। मैं समझ रहा हूँ ना। अभी आप खुद आए हैं, फिर कागज बाद में मैं देख लूंगा। अभी तो आप मुझे समझा दें। मेहरबानी। फ्रॉड आपके साथ चावलों पे मैंने हुआ जी है। बावल नगर किसने से, क्या है? बावल नगर से ये है सहरगुल वल्द मीर, सहरगुल गुल ने क्या है? सहरगुल वल्द मीर साहब अजीज़ाबाद पिंडी जिला, ये कहते हैं इसको पेशावर। फिर एक है नसत्ते का चमन खान। कितने लोगों दो ने मुंडा किया है बाजार के हैं, सुल्तान यूसुफ वल्द फकीर अहमद। आप मुझे ज़रा कि आपके साथ चावल आपके किसी ने आपके इजाज़त के बगैर बेच मूंगा दिए। चावल दे देना डा कड़े दे आगा खर्च कड़े दे पिंडी मालो चे पिंडी ना माक के आगा तिलो बा जोड़ एजेंसी से राजा मुंडा बाजार आगा जाई के कुछ कड़े दे सेबा। किसने? अगर गाड़ी वाला नाम देख क्या है? दन मलवसु सुल्तान यूसुफ दे ये वकासा आगे ये वकास दे आप- ये 14-15 का वाक़या है। जी 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 फिर आपने पर्चा कराया? जी क्या जी किया? 59/14 एक 14 में? जी तो ये तो कोई जो है 9 साल पहले की बात है। जी 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 ये अच्छा, अभी आप सर क्या 2000 चाहते हैं? मैं ये अभी मैं क्या गाड़ी कर मैंने सकता पकड़ी है सर। हाँ। एक गाड़ी कब- सदर कब- थाने में कब- दी, एक कब- गाड़ी से रात पकड़ी सदर थाने में दी आज है। रात? जी जी आज रात। वो भी मैंने 15 पे कॉल करी। ये गाड़ी है, इसके ऊपर बॉडी है मेरी। अच्छा, आपने पकड़ ली। अभी आप क्या चाहते हैं? दूसरी गाड़ी ट्राला मेरे अड्डे के ऊपर खड़ा, ठीक उसके है। बीच में उन्होंने ना वो चेंजिंग कर दी। गाड़ी से इकानवे मॉडल ठीक है, इसके अभी ऊपर आप लिखा चाहते हुआ क्या है? मेरे वो पास गाड़ी बात है। पकड़ी जाए और गाड़ी जो इंसाफ जो अदालत करेगी फैसला वो कर दिया जाए। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे सरकार, आप आए तो है ना मेरे पास। इंसाफ मांगने आपसे। इंसाफ आपको अल्लाह ताला इसका दर्जा देगा आपको। मैं रुड़ गया साहब, सरकार इतना साहब है बकरी बेच के बुढ़े बाजार चला गया। वो कह रहे जाना मैं तुझे गोली मार दूंगा। फिर यहाँ लेके और 59/14 में लेके गया, वो पुलिस लेके गया, उन सेक्रेटरी पिछाड़ से ऑर्डर लिया। थाना कौन सा है आपका? सदर थाना सदर बहावल नगर। जी। ये बात करो जरा SHO से। आप SHO के पास गए हैं? थाने में बदली करा दिया आपने ऐसे जो जिसके जुम्मे लगाया था। फिर और करा ऐसे दिया। आया, पता नहीं कौन है। तो फिर अच्छा SHO साहब, ये आपका नाम क्या है? गुलाम साबर। ये हमने जो SHO लगाया है ना,
ये देखो ना, अभी मेरे साथ लाइन पे है, ये इधर का एक कैटेगरी का SHO है, ठीक है। मेहरबानी होगी आपकी जी, मैं तो थक गया, बुढ़ा आदमी देखो हूँ। हमारी मेहरबानी ये है, हमें आपकी तकलीफ मैं अगर झूठा हूँ तो मुझे जो मर्जी सजा दे दो। आप बाबा मुझे बात करने देंगे? जी कर लें। ये जो परसों SHO चेंज हुआ है ना, ये एक कैटेगरी का SHO हमने मेरिट पे लगाया है। ठीक हो गया सर, आप उसके पास जाएं, ठीक हो गया। आपका 9 साल पुराना इशू है, ठीक हो गया सर। ऐसा नहीं कि कल परसों पैदा हुआ। अल्लाह आबाद रखे साहब, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपके मसले हल करने की, अल्लाह ठीक आबाद है? रखे। उन्होंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया है, आप SHO के पास जाएं, ये मेरिट पे SHO लगा है, अल्लाह SHO है, बड़ी वो मेहरबानी। समझेगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। आप मेरे पास आ गए हैं, SHO आपका मसला जितना भी मेरिट पे है, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल होने वाला हो, वो हम हल करेंगे, अल्लाह आबाद रखे ठीक भाई। है। आप मेरे पास आ गए हैं, अब मसला SHO आपका हल करेगा ही करेगा, ठीक है जितना हो सर, सकता है, ठीक है सर, ठीक, बड़ी आप मेहरबानी। उनके पास जाएं, ठीक है सर, हमारा एक पूरा सिस्टम है, ठीक है इधर सर। से हम फिर SHO साहब से पूछते रहते हैं, सही है। कहाँ जी क्या हुआ, जो हमारे पास आया था बुजुर्ग, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, हम नज़र रखते हैं जब तक के इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर आपका मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है भैया, तसल्ली मिल गई आपको? हाँ वही। मैं सादिया जाऊं रहमान थाने जी, जाऊं आप जी जाएं। मैं? आप जाकर ये- मसला हल करेंगे जी। ये उतार देना भाई, किसकी है ये? बड़ी मेहरबानी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई मैं अच्छा, आपके मुलजमान गिरफ्तार नहीं कर रही? हाँ जी मैं ना घर कल्ली बैठी सी ते मेरे मैं ना घर दी हाले सफाई करन बड़ी हाँ ते शोएब ते जेड़े है ना मुशर्रफ परवेज़ आए ने अंदर। पहले मुशर्रफ परवेज़ बाहर खड़ा रहा ते जेड़ा है ना शोएब उन्हें मैनू ना मेरे नाल ज़ना करन दी कोशिश की, मेरे चाकू ना मेरे नाला वड्डन दी कोशिश की, मैं तेरे नाल ज़ना करांगा, मैं तेन मार दे, तेन वड़ दे, तेन कतल कर दे, मैनू मार मार ते हराम कर सट्टन ते मेरे मियाँ घर घरे कोई बंदा भी कौन है, मैनू बड़ा मारा ने, मेरे हाथ वाड़ सट्टा ने, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने। मैनू अज 12 दिन हो गए ने, 10 घरों निकली नू मैं बेघरों घर हो गई हूँ। मेरा कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उन्हें हुण भी मेरे मगर आए फिर जिथे दिन टकरी मैं दिन फाड़ दे सा मार दे सा। घर से किसने निकाला बीबी फिर? मेरे घर दे ने मैनू काट दिता घरों, जेड़े मेरे सावरे ने। हुण भी मेरे पिछे आए ने। मियां ने? नहीं, मेरा मियाँ मेरे नाल है, मेरे मियाँ तो घर ही नहीं हो। उन्होंने शोएब ते मुशर्रफ नूं घरों निकलते वेख्या, उन्हें बाहर चार धाई वढ़दा पिया सी, बाहरों आया यकदम। उन्होंने मैं बड़ा शोर मचाया, मैनू बड़ा मारा ने, मेरे हाथ पैर वाड़ सट्टे ने, मैं काम नहीं कर सकती। वजह क्या थी? वजह बखे पवन की कोशिश की ने, मेरे नजर ना करने की कोशिश की शोएब ने ते मुशर्रफ ने। मेरा मुंह घुट्टा ने, मैनू मार मार ते हराम तो किया। आपकी FIR तो हुई है? FIR हुई है, लेकिन उन्होंने मेरे मुजरम नहीं पकड़े। जेडी शनाज लेडी है ना, जो बड़े रज्जे हुए बंदे ने, उन्हें शनाज अस्सी नू पैसे दे दिते ने। उन्हें मेरा बंदा पकड़ ते छाड़ दिता, और मेरा बंदा उन्हें पकड़ दे पे। ये बात करो जरा से समझ लेते। हेलो, हुण कहंदे ये ने 438/23 है, 376/511। तो वो शिकायत कर रही कि पुलिस मेरे मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर रही, उन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है। बुलाएंगे बगैर आने नहीं आती सर, और ना ही तफ्तीश को ऑपरेट करेगी सर। इसका DNA प्रोसेस करवाना है सर, ये माइया जुड़ी और थाने बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। साथ क्या सर? तफ्तीशी अफसर शहनाज है? जी मैं जी बिल्कुल सर। मुलजिम हमने पकड़ा हुआ सर, 5 दिन से इसको बुला रही है सर। वो है भी एज भी इतनी कोई नहीं, 16-17 साल। उसको 2-3 दिन से बुखार हो रहा था, उसको मेडिकेशन भी करवाई। कल इन दिया हमने जिस आपके नोटिस में देके सर, हमने फिर उसके वर्षा को दिया कि ये माई तो गायब हुई पड़ी है। अच्छा, अब ये काम करें, आप लोगों ने फॉलो करना है जो ये मैडम है तफ्तीशी, ठीक है, उनको भी पाबंद करें, वो उनसे मिलें, इनको पाबंद करें, ये मिलें, इनकी मुलाकात करवाएं, ठीक है। ये शहनाज इस वक्त कहाँ होगी? ये सर लाहौर गई हुई
पीएफए से ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਕੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਣ ਵੀ ਮਗਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ आप मुझे ਦਿੰਦੇ ये ਨੇ बताएं कि इनके साथ जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ कैसे दोबारा बताएं? कमरे में उसमें मोटरसाइकिल में से तेल निकलवाना चाह रहा था गरीब आदमी। उसने कहा मैंने पेट्रोल डलवाया, मैं नहीं करवा देता हूँ, मैंने किसी की बाइक मांगी, मैंने बैंक की किस्त जमा करवाने जानी है दोस्त, इसलिए उसको मना किया। इसका थोड़ा सा ज़हनी सवाल देवर आपका देवर है ये दूसरा? दूसरा मुशर्रफ मेरा देवर है छोटा। मुशर्रफ परवेज, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं देवर पे। मुशर्रफ परवेज जिसने रेप का इल्जाम नहीं लगाया, मुशर्रफ परवेज के एक दोस्त ने लगाया कि मुशर्रफ परवेज ने मेरा शोएब अहमद ज्यादती करने की कोशिश की थी। 3 दिन पहले जब इस जवान साहब की कॉल की थी कि मेरे देवर ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, और उसके बाद जब हम मौके पर गए हैं तब इसी मौके पर क्या उन्होंने हमारा घरेलू मामला है, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे थे। फिर किसी की बात खामद ने बताया 2 दिन बाद इसने रेप अटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी थी, एक वो देवर पे और एक वो जो देवर किसी के घर में काम करता है उनके बेटे पर। हमने कहा कि इंसाफ के तराजों को पूरा करने के लिए दोनों फरीकैन को बुला लेते हैं और जवान को भी पकड़ के लेते हैं, अगर वो बुलाने से नहीं आते तो आमने सामने बात क्लियर हो जाएगी। जवान पर की कौन सी लड़ाई झगड़ी के देवर के साथ झगड़ा, उससे कोटियाँ वगैरह से मारी, बात फिर 354 की अंदर की है और ये बीबी किसी के हाथों में चढ़ी हुई 376 511 की एप्लीकेशन दी। ये इसमें जब एप्लीकेशन दी, अच्छा एक काम करें, चलो मैं समझ गया आपको इशू का सारा पता है, लेकिन इसको ये करें ना कि पाबंद करें सबको, ठीक है? और आज ही आज की तारीख में आपने मुझे कंक्लूजन देना है। आप तो देखो ना, हमें आज की तरफ से भी ऑर्डर्स हैं कि चालान कंप्लीट करवाएं, इशू को रिजॉल्व करवाएं अपनी तरफ से, ठीक है? अपनी तरफ से चालान ताकि फ़ाइनल हो जाए। आप आज ही जाके इनका मसला एक तरफ लगाएं। आज शाम पर आपने मुझसे बात करनी है कि इस तरह लटकता ना रहे मामला, ठीक है? ताकि मेरिट पे एक तरफ हो जाए। पैसे ले लो, सुलह कर लो, दरखास्त चौक लो, मैं सुलह नहीं करना। अच्छा बीबी, देखो बीबी, वो ये जो आप बातें कर रही हैं ये सारी बातें उसको भी पता है, ठीक है? कोई नई बात आप नहीं कर रही। अब इसमें मसला यह है कि आप, ठीक है, आप मेरे पास आ गई हैं, लेकिन आपने जाना उधर इसलिए है कि ताकि वो सारा मसला आपका एकदम, आप थाने दोबारा जा क्यों नहीं रही? वो थाने वाले पैसे ले लें। शहनाज आसी ने वो शुएब दे अब्बू ने पैसे दे दिते ने 10 लाख रुपया, उन्हें केस की पैसे ले, हाँ पैसे दे दिते ने, उन्हें बंदा मेरा पकड़ते तो छाड़ दिता। हुण मेरे बड़े पकड़ींदे नहीं पिया, बड़े रजे हुए बंदे ने उन्हें पैसे दे दिते ने। मैं पुलिस वाले ने फोन किया, पुलिस वाले मेरी को नहीं सुनी, थाने गमंडपुर वाले को नहीं मेरी कोई गल नहीं। पुलिस वाले तो वो कह रहे थे हम तो इसके आपके पीछे हैं, कोई बात भी नहीं सुनी। मैं इससे गल इत्थे आ पेश हुई हूँ। वो मुझे कह रहे हैं ना कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप नहीं आ रही। नहीं यार, झूठ मार दे पैन, सारा झूठ बोल दे पैन। अच्छा चलो, मुझे ये अब देखो ना, वो कह रही कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। आपको ये पता है कि आपकी तफ्तीशी कौन है? मेरी तफ्तीशी शहनाज आसी सी, जो उन्होंने पैसे उन्होंने ले लेने। शहनाज आसी सी तफ्तीशी, उन्हें पैसे ले लेने। हुण मेरा बंदा नहीं पकड़ दिया, उन्हें बंदे पैसे ले बिठाए हुए हैं थाने में, वो तो कह रहे हैं नहीं पकड़े हुए। एक पकड़ा ने, उन्होंने पकड़ तो छाड़ दिया, दूसरा पकड़ा ही नहीं। अच्छा चलो, इसका आज ही एंड होना है, ठीक है? ये आपके पास आएंगी और आज शाम तक ये मसला एक तरफ करें, ठीक है? मेरिट पे मुझे बताएं। सर एक गुजारिश और भी है जनाब। हाँ जी सर, आपके पास इधर एक कंप्लेनेंट आया होगा मखसूस सर, 324 का मुद्दा है सर। ये सर हमने खराब किए खड़ा है। ये आज DSP दफ्तर सर हमने इल्जाम बयान के लिए कुमार किया हुआ है, 2 बजे से मोटर बैठी है, DSP साहब ये ऑफिस में बैठे हैं। ये बंदा कहता है मुझे इल्जाम बयान से जान का खतरा, मैंने दफ्तर DSP नहीं जाना पाबंद नजर आ गया। और जज साहब ने सर ये लास्ट पेश किया सुबह अबू जमान, वो मैंने IP लीगल आसिफ साहब के पास बिठाया है, वो उनको सुन रहा है। हाँ, वो भी मसला आपका वो मिलजुल के हल करें, मैंने उस पर नज़र रखनी, वो भी आज ही हल करेंगे, ठीक है? लेकिन ये वाला मसला हल करो, ये वाला मसला, ठीक है? चलो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो भी मसला है, लेकिन इनका मसला हल करो। ये गरीब लोग हैं, ये भी, वो भी गरीब लोग होंगे, इनका जो भी है इनको मज़ीद ना डिले करवाओ ये इशू को, ताकि लटकता ना रहे। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, मैं बड़ी गरीब हूँ, मैं नहीं बार बार आ सकती, मैं तो घरों बेघर हुई फिर कोई जगह नहीं। अच्छा बीबी, देखो ना, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं जा रही थाने, क्या वो आपको बुला रहे हैं, आप नहीं जा रही थाने में जाते की करना, जिस लोग पैसे ले लेने तो मेरा पैसे तो देखे ना, पैसे वो आप तब इल्जाम लगाए ना जब वो मेरिट पे इंसाफ के तकाजे पूरे ना करें।
मेरे नहीं पकड़ दे, एक पकड़ा ने पकड़ते छाड़ देता, दूसरा नहीं अच्छा, इसका क्या जवाब है? वो कह रहे कि मेरे बंद नहीं पकड़ रहे, एक पकड़ा है और दूसरा छोड़ दिया है। पहला पकड़ा ने तो पहले झटका मारा ना तो उन्होंने फिर छाड़ देता ना। नहीं तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली? सर उसकी गिरफ्तारी इस वजह से नहीं डाली जिसमें उससे रेप का टेस्ट नाम लगाया कि बात किसी और कराई सब आमने सामने नहीं, मेरिट पे वो नहीं बनती उनकी गिरफ्तारी। नहीं सर, नहीं बनती। चलो ये बात इसलिए, हाँ जो अल्लाह के वही बात हमने करनी है, मेरिट ही करना है, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरिट पे वो जो केस आपने रजिस्टर करवाया ना ज्यादती वाला 376 वाला, कहते हैं कि वो मेरिट पे बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए लेकिन फिर भी मैंने आज ही तफ्तीश होगी इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर, ठीक है। इंसाफ आपके हक में भी जा सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है इंसाफ, ठीक है। आप लोगों ने फॉलो करना है शाम तक, रात तक, फिर हमने इस पे नज़र रखनी है, ठीक है। अगर आप बीबी अगर आप गलत हुई ना तो हमने आपके खिलाफ एक्शन ले लेना है। आप मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बताएं। ये सब झूठ बोल रही है, इसका बेटा नहीं था, हमारा भाई था। झूठ बोल देने मेरे नाल ज्यादती जुल्म होया, मैनू पता है किया उसने, इससे कुछ गुजारा किया जिंदे नाल होया होवे वो पता उन्हों ही होंदा है। एना मैंने धमकियां दित्तियां ने। दो ये फोन इस चीज़ का असली हलफ देने हैं। इसका बेटा जिसका नाम शुएब का ले रही है, उसका कोई नाम ही नहीं है, उधर पिंड में ही था, इधर शहर में था। अच्छा। ठीक है, ये सब झूठ बोल रही है, ये शिरकतबाजी से ना। अच्छा। जिसके पास ये लगी हुई अच्छा, है, देखो ना वो सामने खड़े ये हैं, शिरकतबाजी से वो सामने खड़े हैं, वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे इसकी 24 तरह की शिरकत- बात कर रहे हैं और ये उनको पता है कि अब हमने नजर रखनी है तफ्तीश। जी, ये इस झूठ बोलती है, सब किसको झूठ है पता सर। है आपके अलावा ये? मेरा मियां भी मेरे मियां बाहर निकले, किधर हैं? उन्होंने देखा। आप हैं? हाँ आप बताएं। धान कटदा फिर जैसी ठीक है, बाहर आए थे, बाहर आए तो कह रहे दुआ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਤੇ ਆ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੁੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ੌਕਤ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ੌਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੌਰੂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 50,000 रुपया ले ले ਤੇ ਸੁਲੋ ਕਰ ਲੈ। नहीं कौन नहीं था? वाले साहब ही मार और जमात में पढ़ता है वो। सारे मिले हुए ने, सारे उन्होंने नाल मिले हुए ने। ठीक है, देखो ना वो भी खड़े हैं, आप भी खड़े हाँ जी, हाँ हैं। जी। हम मेरिट पे इसकी तफ्तीश कराएंगे। हाँ जी, और मैं एक बात बताऊं बीबी, अगर आप हाँ लोग जी। गलत हुई ना तो मैंने आपके खिलाफ पर्चा करा हाँ देना जी, है। ठीक हो, मैं गलत नहीं हूँ। बस मैंने आप सुन लें। ठीक हो गया। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ना उनके ऊपर, देखो वो सारे उनके माएँ बहनें रो रही हैं। ठीक अगर है। वो सच बोल रही हैं तो आपके खिलाफ मैंने एक्शन लेना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो मैंने उनके खिलाफ, हाँ ठीक जी, है? ये सारे ही मार देंगे, सब कता कर देंगे ये मामले पे फाइनल मुझे बताना है ये मेरिट क्या है। कोई शरीक चलो नहीं, एक कोई और कुछ काम कर नहीं। लेते हैं, ऐसे चौक हम इधर ही बुलाते हैं, वो तफ्तीश इधर आएगा। हाँ जी। आप लोग इधर ही बैठ के जब तक ये मामला एक तरफ नहीं लग जाते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा हाँ है, जी, उस हाँ वक्त तक इधर ही से मामला हाँ खत्म जी, होगा, ठीक है। तो ठीक जिसके है। खिलाफ जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। हाँ जी, कि हाँ आपने जी। फिर टाइम ज़ाया क्यों किया हमारा? ठीक है, ठीक है। कौन है? नसीम बीबी नेक्स्ट। नसीम बीबी ये सारी इधर ही रख मैडम ये देना ये वाली जो आप पेश हुई। हाँ हाँ या जगह से कोई भी। इसमें बोलना है आपने, बस ऐसे ही पकड़ बेटा जी, बेटा जी, जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗਾਂਜ ਮਲੋਟ ਵੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਖੁੱਲੀ ਕਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ मसला क्या है? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 15 ਮਰਲੇ, मेरी धी का नाम है, मेरी धी उतर निकाल किसके नाम है? मैं नसीम बीबी दे खड़ी मेरे को। नसीम बीबी का नाम है, आपके नाम है? हाँ जी, साढ़े को। अच्छा, कैसे आपके नाम आई है ये? आपकी विरासती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जी सियासी पार्टी है जी, तो बड़ा तंग किया। मैं आधे मकान च मावा दी असी बैठिया से जी, किसने तंग किया है? मम्मा तो लगी है जी, कोट कोट सन मावा दी बाहर काट दिया है। ये क्या लगता है आपका?
मूवी भी आंदी बनी कौन है आपका? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਆ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥਣਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਆ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? आधे बंदे नु बाहर ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ सानू वो आधे दूसरे कौन है? वो आधे ड्राइवर का रिश्तेदार है ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹ रिश्तेदार हैं? आधे ड्राइवर का रिश्तेदार है ਉਹਨੂੰ सानू ਬਾਹ कब्जा वापस ले दे दे जी मेरे दो बच्चे ने कब्जा आपके पास था? हां जी कब्जा मेरे पास हम आधे घरे बैठे सानू बाहर काट ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ कब निकाला है? 2 महीने हो गए साडे ते पर्चा होना साडे ते किसने निकाला है? जी थानेदार है मोहम्मद अली मिंचनाबाद और फिर बेटा कौन है उसके बाद जब आप उधर से निकाला है आपको? उनका ड्राइवर का रिश्तेदार बैठा मोहम्मद अली मोहम्मद अली ड्राइवर रिश्तेदार बेटा हुआ। चलो बात करो उससे। हेलो, हाँ रजाक साहब, ये खातून आई है नसीम बीबी। सर बीबी है तो इसका ना सर जी ऑलरेडी इस पे अटेम्प्ट का FIR हुई थी, वो चलान हो गए बेगना। मैं मौके पे खुद गया, मैंने वो सालसान बनाए। वो जो ऑलरेडी महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक वो हाथा जो है ना वो दूसरे सुनहरी पार्टी उन्हीं का। इनकी 15 मरले है ज़रूर, लेकिन वो मुश्तरका खाते में है। इस हिसाब से भी मिले हैं दोनों। एक जो वो सालस देते हैं, जो इनका सालस था एक न्याज नहीं बनाया था, चलें इसका पैचअप करके 15 मरले है ज़रूर बीबी की वो हम लेते हैं जहाँ से भी है। लिटिगेशन में लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो वो जो न्याज रही है सर वो नहीं बना है। उन्होंने आज फिर मैंने कहा था भी आप आए आज और बना के इनका मामला हल करें। तो इसमें सर अगर वनडे में जाएंगे तो फिर लंबा होगा। अब साल सी इनकी 15 मरले है ज़रूर, लेकिन वो स्पेसिफिक मुश्तरका वनडे में है सर। कब ये जो कह रहे हैं कि कब्जा हमारे पास था 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले SHO ने हमारा कब्जा तोड़ के दूसरों को दे दिया। सर ये 2 ਮਹੀਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। एंड पे बैठने की कोशिश की इसी ने, फिर उन्होंने FIR दे दी। 24 साल ਦਾ इंतकाल है साडा। कम इसका चेक किया, फिर महकमा माल ने भी लिख के दिया, थारोली रिपोर्ट भी आई। तो ये है सर इशू। इसमें मुस्तकिल तौर में बीबी ये बैठी हुई नहीं थी मेरे से। वैसे मामला पहले क्योंकि मैं मौके पे गया हूँ, इससे इंक्वायर किया है सर। तो कब्जा इनके पास नहीं था पहले भी? नहीं सर, वो ऑलरेडी इन्होंने बैठने की कोशिश की। आपके पास कब्जा नहीं था? मेरी जी धी बैठी रही है छोटी। आपके पास कब्जा था? कैसे कब्जा का क्या मतलब क्या था आपके पास कब्जा 15 मरले का? क्या करते थे आप? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्या घरे आधा कारोबार बाहर मेहनत करते हैं और मेहनत कर कच्चा कोठा पाया है ਵਿੱਚ। कब्जा आपके पास कब से कब तक था उस जमीन का 15 मरले का? 24 साਲਾਂ ਦਾ 24 ਸਾਲਾਂ 24 साल था। उसमें आप क्या करती थी उस जमीन पे? क्या 15 मरले पे क्या कर? ਕੱਚਾ ਜੇ ਕੋਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ। दीवारें किसने की थी? आप कब? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ मैं आधे खुद नार लाने रही कब क्या था आपने वो जो बनाया था? इंटे कब लगे? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। 4 दीवारी कब की? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਧੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਬੇ ਸਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ अच्छा ਬੰਦਾ देखो ना, वो तो ये कह रहे हैं कि कब्जा तो 26 साल से हमारे पास था। सर असल इशू ये है कि मैंने थारू उधर जाके मौके पे पूरा पहुंचने की कोशिश की है। उनके इनके या उनके रिलेटिव बैठे रहे थे बहुत पहले। वो खाली बेआबाद सा आता है सर। जब इन्होंने उधर बैठने की 2-4 दिन हो गए थे जिस तरह बैठने की कोशिश की उसी आते पे किसी चीज़ की FIR होगी अटैम्प्ट, उसी में कम अज़ कम फिर महकमा माल से भी रिपोर्ट ली इन्होंने भी कम अज़ कम ये उस मुश्तरका खाते में स्पेसिफिक जो 15 मरले का वो आता है वो इन्हीं का नहीं बनता है एज पर रिकॉर्ड महकमा रेवेन्यू। नहीं कब्जे की बात अब हम कर रहे हैं ना। कब्जा किसके पास था? कब्जा सर ये जब ये FIR मेरे से पहले जो हुई है ना सर, तब इसी चीज़ की इन्होंने बैठने की कोशिश की है उसी में हाथे में कब्जा करने की। लेकिन ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं ना कि हम वो तो SHO का ड्राइवर था, उसको बिठाया गया है ऐसा। ਇਹ ਦੁਆ चाचा का रिश्तेदार ड्राइवर ਮੰਮਾ का ਦਲੀ चाचा का ਮੰਮਾ रिश्तेदार। ਦਲੀ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਦਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। में होना आया जी ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ कब्जा बैठे थे घरी। उसके पास उनके पास आ गया है जिसको एलिज कर रहे हैं? सर वो थर्ड बंदा ही बैठा है, मैं भी गया था मौके पे। थर्ड बंदा वो कौन है? हाँ लोहार है। सारी उधर का लोकल लोहार। लोहार। हाँ जी, बेच बाया है। भी ना बैठे हैं। ये किसने बिठाया था लोकल? ये ये बंदा मम्मा दली बाया है, SHO ने बिठाया था मम्मा दली से। अपना रजाक साहब? ये SHO ने बिठाया था बंदा पिछले? सर हाँ, मोहम्मद रज़ाक। अली का कह रहे हैं जो तफ्तीशी है उसने कम अज़ कम उसके जानने वाला फिर वो अल्लाह यार है उधर अपना जिस पे इनका इशू है उधर का दर इलाके का उधर का काउंसलर है वो बस्ती का। उन्होंने कहा कि उसी के रिलेटिव बैठे हुए थे तो उसने बंदा दिया भी कम अज़ कम ये भी ना बैठे फिर वक्त वो भी ना बैठे। नहीं देखो ना, फिर बात उसमें निकल आ रही है ना बात। आप पहले ये तसल्ली कर लें, आप क्लियर नहीं है, आपसे पहले का केस है। उससे पहले कब्जा किसका था? अगर जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं अगर इन्हीं का था तो ये बीच में बंदा बिठाने वाली बात ठीक नहीं है। आपको भी समझ आ रही है ना, बीच में बंदा कैसे ज़मीन पे बिठाया जा सकता है? वो तो किसी को कब्जा देने वाली बात है।
साडा अल्लाह तो बिना उत्थे कोई भी कोई नहीं है। देखो कोई ना, अब सा- ये बातें शुरू हो गई, वो कह रहे कि हमारा अल्लाह के बिना कोई है नहीं, अल्लाह तो बिना हुजूर साडा है। कोई भी कोई नहीं है उत्थे। सियासी पार्टी है जी, अल्लाह तो बिना कोई भी कोई नहीं। नहीं, सेटल तो बाद में, सेटल तो तब होगा ना साडा जब तो हम हकायक एडा को बच्चा समझ भी उगाई नहीं लेंगे। दे सकता भी कोई हकायक पहले आप मुझे ये बताएं समझ के कि कब्जा इनका था और इन पे थर्ड पार्टी बैठा है किसने? और कब्जा इनका था या जिसका भी कब्जा था उससे पहले उसकी क्या, वो तो कह रहे कि हम 26 साल से हमारे पास था, उसकी विरासत ज़मीन ही खातून कह रही है कि इस पे उसने ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ नहीं, वो कह रहे कि इसने चारदीवारी उस पे की है जो भी क्या ਆਦੇ है। ਵਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ अच्छा मैं ਵਿਰਾ आपको बताऊं, अच्छा बीबी ये SHO गया है नया, ऐसा है ना? हाँ जी हाँ ये जी तो हमने भेजा है और मेरिट पे भेजा है। हाँ हाँ जी हाँ जी अच्छा अफसर है ये। हाँ अच्छा अफसर है। ठीक है, अच्छा है जी, अच्छा। आपने इनके पास जाना है, हाँ जी अच्छा है, ठीक है, अच्छा बेटा है। और ये आपको एंगेज करेगा, ठीक है जी, और कल तक ठीक है जी, कल तक SHO साहब खुद मुझसे बात करेंगे आपके ठीक। इशू के ऊपर, ठीक है जी, मेहरबानी। ठीक है, ठीक है कि बेटा। क्या है क्या नहीं। अगर आपके साथ ज्यादती तब हुई है, हाँ जी कोई और बंदा बैठा है आपकी जमीन पे, हाँ जी, तो हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है मेहरबानी बेटे, और आपको फिर मेहरबानी हक बेटे जी। वो 2 महीने पहले की बात थी, देखो अब तो हम आ गए हैं ना अभी, तो हम अब आ गए हैं, अब बिल्कुल इंसाफ के तकाजे को हम वो तहकीक कर लेंगे, वो भी वो आपने सारे रजाक साहब को जाके दिखा देने हैं, ठीक है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। अच्छा ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ, अब जाएं, अभी आपको ਸਾਡੀ सुनेगा, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। अभी सुनेगा ना, अभी नया SHO अच्छा गया है। बेटा है जी, साड़ी बड़ी है ने ये भी इमदाद बड़ी करता भी, अच्छा बेटा है जी। मम्मा के साथ ने जी ज़्यादती की थी। हाँ, लेकिन अगर ये रिसीविंग एंड पे है ना, विक्टिम है, इनसे कब्जा लिया गया है 2 महीने पहले, हाँ उसका प्रूव करें तो ताकि ये अपर हैंड पे आए, फिर तो ये अपर हैंड पे विक्टिम अगर होता है। ओके, कल तक बताइएगा फिर। ये कहीं लिख लो कि कल तक फिर मुझे पता चले इसका। नोट कर लेता हूँ। ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइएगा। सर मैं हफ्ते वाले दिन भी आई थी, तो आपने कहा था कि भाई डूंगे हाजिर हो जाओ। हाँ उन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया भी, हाँ उन्होंने कोई मेरे से वो नहीं पूछा कि भाई आपका क्या इरादा है, क्यों मैंने तो ज़मीन बेच दी, उनको हाल भी फिरवा दिया, मैंने ऐसे छोड़ूंगा, हाल भी फिरवा दिया, रात को आके फिर वो दोबारा हाल फेर दिया। वालेकुम सलाम, ये वसीला बीबी आई हैं, ये अभी कह रही कैसे SHO के पास में गई तो थी आपके कहने पे। हाँ, उन्होंने खुद मेरे से कोई बताया नहीं कि भाई आप सुलह करना चाहती हो या नहीं, खुद ही मेरे गुट्ठे लगा लिए, शनाख्ती कार्ड लेके उन्होंने मेरा नाम भी लिख लिया, और बस इतना पता है सर मैंने, और मैं तो तंग आ गई अल्लाह की कसम सर, मैंने तो इस तरह की बातें अच्छा, मैंने तो कहीं अच्छा देखा अभी भी नहीं था। SHO का सुन ले, वो क्या कहता है जिसके पास आप गई थी, आप बताएं SHO साहब। इनके भाई के पास है। हाँ जी, मेरा भाई कहता मेरे नाम करा दे। आपके भाई के पास वो कह रहा है कि 30 साल से ज़मीन का कब्जा है। ठेका नहीं है, कब्जा भी नहीं है। वो चलो SHO की बात सुनो, फिर आप जो गलत कह रहे हैं वो बताओ पहले। अच्छा। हाँ आपने अपने भांजे भतीजे को सेल किया है? हाँ जी मैंने कब? बेचा, अभी कोई तारीख बताए। हाँ? कागज भी है हमारे पास। 2 महीने हाँ हो जी, रहे हैं। कागज भी है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये मान रही हैं, ठीक है, ये उन्होंने सेल वो किया। भाई कह रहा है कि मेरे नाम करवा दो। इन्होंने सेल किया, लेकिन सर कब्जा उनके पास था, कब्जा इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, उन्होंने शुफा करके और साथ में सर बंदे की दरखास्त दे दी कि जहाँ पे इनकी जरूरत बनेगी ना वो जगह हम वहाँ से इनको देंगे। इन्होंने बंदे पे सर स्टे ले लिया। जनाब वाला के पेश हुए सर एक फिर मेरे पास है, मैंने दोनों पार्टी को बुलाया, हमने सब बिठाए से बात की। इस बात के बाद से ये बात सामने के कहते हैं कि हमें जब वो हमारे पैसे दे दे तो हम जमीन इनको दे देते हैं। मैंने भी अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा जी ये जो फर्स्ट बनेगा ना शुफे में भी ये बनेगा कि जो आपका भाई है ना वो फर्स्ट परचेजर हो सकता है, तो अगर आप ये काम इस तरह कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पैसे ले दें तो वो आप इंतकाल उन्होंने देना चाहे तो आप अपनी मर्जी से देना चाहे तो चलिए ठीक है जी, हम इंतकाल लेने देते तो ये हमें पैसे दे दें। और मैंने सर ये 11,80,000 रुपये में ये सर ये रकबा सील किया था और 9 लाख रुपये हमारा वसूल कर चुके हैं।
सर और अम्मा जिस भाई ने सिखा ने कहा 11,80,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ और अम्मा भी राजी होगी कि ठीक है 11,80,000 मुझे दे दें तो मैं इनका इंतकाल जो ना इनको कहते ही दे दें। साथ में किलो सर इन्होंने रकबा सेल किया था तो वो खड़े थे, वो कह रहे थे सर कि 1,65,000 रुपया हमारा इस पे खर्चा है, वो जो सर फीसिस नहीं होती सर जो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट की होती है सर, तो वो हमारा जो ना वो भी हमें लेकर दे दें। मैंने फिर उन्हें जो प्रोसीजर था मैंने उसे कहा जो इसका भाई था मैंने कहा यार जब आपको जमीन में देंगे तो वो आपको 1,50,000 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो आप ले लें। उन्होंने कहा ठीक है जी 1,65,000 रुपये हम देने को तैयार है। फिर सर इन्होंने आपस में वो जिस लड़के को उन्होंने सेल किया उन्होंने फोन करके अपने भाई से पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं हमें 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए देंगे तो फिर हम इंतकाल इनको देंगे, नहीं तो हम फिर अपने बड्डे पे जो जाएंगे बड्डा जहाँ से हमें मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। फिर हमारी की बात को तस्वीर के में कहती ठीक है जब हमारे मरने का फैसला हो जाएगा जब मरने का फैसला हो जाएगा तो फिर हम इसे रखवा देंगे। ये बात इनसे सर फाइनल हुई है, ये पूरी बात नीचे देख रहे हैं इन्होंने साइन उठा किया। अच्छा बीबी आप बताएं आप भाई एक मिनट अभी बीबी की बात सुनते हैं। मैं अपनी जमीन बेच चुकी हूँ। आप अपनी जमीन तो बेच चुकी हैं लेकिन उस पर कब्जा किसका था? भाई ने तो अपनी सारी जमीन बेच चुका, उस पे उसके पास तो एक मरला भी नहीं है, सारी मेरी ये जमीन है मैंने अपनी। लेकिन आप लोगों का वंडा हुआ था? और तो जमीन ही नहीं है सर, सिर्फ हमारा उन्होंने तो खुद बेच दी सारी जमीन का वंडा किसे होगा? वंडा तो होता है ना। नहीं वो अच्छा इसका जवाब दे जो साहब, चलो आप जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि उसने भाई ने तो सारी जमीनें बेच दी सिर्फ ये मेरी जमीनें रह गई। हाँ मेरी जमीनें रह गई। सर मैं ये जरूर कि ये 30 साल से अम्मा जी अपने भाई से कुछ नहीं देती, ये जमीन उसके कब्जे में है उसके असर में है। 30 साल से आप अपने भाई से कुछ ले रहे नहीं, उनके पास जमीन थी? कुछ भी नहीं लिया। एक दफा मैंने बोला कि भाई मैंने 10 मन तो कब्जा तो उसके पास था ना। 10 मन के गंदम के दान वो दे दे पैसे, इनकार कर गया। इनकार कर दिया, कब्जा उसके पास था। हाँ जी कब्जा उसके पास था ना, इसका मतलब है जमीन बस उसी पे जमीन उसके पास थी। उसके पास थी। अच्छा बीबी फिर मसला ये है ना कि जमीन का कब्जा उसके पास है, आपके भाई के पास है। अच्छा आपने उसके बगैर इंतकाल करा लिया है। अब इसका हम मसले का हल इस तरह करेंगे, देखे ना आपने फिर देखे ना सारा क्या हुआ है, ठीक है आपको समझ है मामलात की। हम इसको एक दफ़ा यूँ कोशिश करेंगे हल करने की कि हम इसको हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ हैं जिसमें तहसीलदार भी बैठता है एसी भी बैठता है, ठीक है। SHO साहब पर ये तरीका बेहतर है इसका? सर इसमें सिंपल सा जवाब वाले के सामने बात की वो 11,80,000 अम्मा से फिर पूछ ले 9 लाख अम्मा वसूल कर चुकी हैं, 2,80,000 रुपया और 9 लाख आपने लिया हुआ है ना? इन्होंने सारे पैसे दे दिए मेरे से, सारे पैसे दे चुके हैं आपको तो दे चुके हैं लेकिन आप कब्जा नहीं दिला पा रही हैं। हाँ जी कब्जा नहीं दिला पा रही क्योंकि कब्जा आपके भाई के पास है। हाँ जी वो कह रहा है कि मैं जमीन आपकी विरासत ही थी जी, मेरे वालिद अपनी जिंदगी में सबके नाम हम 2 बहना 2 भाई। आप एक काम करें फिर SHO साहब, आप इसको नेक्स्ट जो भी है ना आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो आप लोग ज्वाइंट बैठते हैं उसमें आप इसको लेके जाएं, जुमे को शायद वो बैठते हैं, ठीक है। किधर डोंगे में? हाँ तहसीलदार। हाँ जी डोंगे में नहीं, कहाँ? भावल नगर में। अच्छा एसी साहब के दफ्तर में, DSP साहब और ये SHO साहब जुमरात को है। जुमरात को आप उधर जाएंगी भावलपुर इधर? अच्छा भावनगर सही सही। आप जाएंगे उधर, ये आपकी विरासत का मसला है, जी। आपके भाई के साथ विरासत का मसला है, जी जी ठीक है। उसमें DC साहब और हमारी ये बातें हो गई हैं कि विरासत के मसाइल में हमने हल निकालना है आप लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए, ठीक है। उस इशू में ये भी मैं भी उनसे बात कर लूँगा, फिर आपकी हम इस तरह से मदद करेंगे जी। आप मेरी बात समझ गई हैं? हाँ जी समझ गई। हाँ पुलिस के पूरे काबू आपका मसला आ नहीं रहा जी, क्योंकि जब ज़मीन के मामलात में तनाज़ात बात आ जाते हैं, कब्जा उसके पास से 30 साल से है, वो खा रहा है ज़मीन, इंतकाल आपके पास था, विरासती था लेकिन आपका खरीदा नहीं था, जब कब्जा नहीं लिया था आपने, तो आपने परसों भेज दिया है कि नाम इंतकाल आपके पास था, कब्जा उसके पास है, तो ये मसला है, इसमें पुलिस कुछ कर नहीं सकती। एक मिनट बात सुनिएगा, ना हम उससे कब्जा ले सकते हैं क्योंकि कब्जा से 30 साल से है उसके पास, इंतकाल आपका हक है, तो बीच में होना है कुछ, उसको कब्जा उठाने के लिए हमने कानूनी तरीका अपनाना है। वो कानूनी तरीका एसी पटवारी और पुलिस वाले मिल के कर सकते हैं उसको। उसमें फिर ज़ाहिर अदालत भी आ जाते हैं, आप लोग अदालत भी गए हैं, तो लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जुमेरात के दिन आपने जाना है उधर, और उसके बाद मैं भी रिपोर्ट लूँगा कि उस पर क्या हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा आपको।
अच्छा बताइएगा बीबी। जी मेरी शादी हुई सी ते दूसरा 3 साल हो गए, उस बंदे ने मैंने तलाक दे दी। 3 साल हो गए उन्हें तलाक दे दी ते मेरिया कोई चीज़ां हैगियां सन उहदे कोल। साडे ना डेरे दे विच भी ते बड़े दिनों दा मामला चलदा पिया। मेरा खामद घरे को नहीं सी ते ਉਹ ਆਇਆ और ਉਹਨੇ मेरा खामद घरे को नहीं सी ते ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ फ़ोन किया। ਉਹਨੇ कहा कि मैं तेरिया चीज़ां तेन वापस देना चाहना। ਉਹ आया ते ਉਹਨੇ दरवाज़ा खड़काया तो मैं दरवाज़ा खोलिया। ਉਹ 3 आदमी सन। ਉਹ 3 आए तो मैनू लै गया आके लै गया तो उत्थे ਉਹ आपदे डेरे ते मैनू लै गया जिंदे भी मैंने 3 साल हो गए तलाक दी हुई। मैनू आपदे डेरे ते लै गया तो उन्हें मेरे नाल ज़बरदस्ती मेरे नाल जी ते अजाना वेले फिर उन्हें मैनू कढ़ दिता ते कहंदा कि जा जेड़ा कुछ करना ही कर ले। मेरे नाल ज़्यादती ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ की। आपको पुराने खावंद ने जिसने तलाक दे दी थी? जी ते मैं सुबह नाल मैं थाने आ गई। मैं मैडम शनाज ने मेरा मैडिकल करवाया सारा, मेरे नाल गई हॉस्पिटल विच भी उन्होंने FIR दे दी। FIR हुई तो 5 दिनों बाद मैडम शनाज मेरे नाल गई, मौका वेख के आई। फिर मौका वेख के आई तो उन्हें पकड़ के लै आंदा। 2 दिनों बाद फिर उन्हें पकड़ के लै आंदा। 3 दिनों बाद मौका वेख के आई, 2 दिनों बाद उन्हें पकड़ के लै आंदा। फिर उन्हें उस दिन ही छाड़ दिता। 1.5 लाख रुपया लैके उन्हें छाड़ दिता। फिर हुण मैं फ़ोन करनी आउंदे वेले तो कदे मैनूं कहंदी मैं लाहौर हाँ, कदे मैनूं कहंदी मैं बाबल नगर हाँ। मेरी गल नहीं सुनदी पई। मेरे कोल उहदी रिकॉर्डिंग वेगी, उन्हें छाड़ दिता, पकड़ के छाड़ दिता। कहंदी भी मैं छाड़ दिता तो की हो गया, अगर तू हुंदी तो तैनूं भी छाड़ देंदी, अगर तू हुंदी उनकी जगह तो तैनूं भी छाड़ देंदी। की हो गया, कोई जुर्म हो गया, मैं छाड़ दिता। तो ये मेरे को गल्लां उनकी रिकॉर्डिंग आई हैं। रिकॉर्डिंग भी है जी मेरे पास है। अच्छा रज़ाक साहब, ये आपका ही इशू है ये वाला भी? मैं सर जनाब को अर्ज करता हूँ सर, ये बीबी आई वकील के पास, इसने FIR किया, मैं थोड़ी FIR दे दी, इसका मेडिकल करवाया। जब हम जाके मैंने दूसरे दिन मैडम जो 1-2 दिन बाद जाके रेड की, जिसको बुलाते रहे आई नहीं, वो खुद ही गई है। उसने जाकर उसको बंदे को पकड़ा जो इसका साबित खामद है ये कहती है। वो घर में ही था। जो इनिशियली हमें पता लगा अभी कोई कम अज़ कम कोई इंसिडेंट या अकरंस हमें नहीं समझ आई। इसको बुलाया भी, हम ले आए, अब थाने आ जाए, हमें गवाह बताएं ये हुआ कहाँ कैसे हुआ। ये फिर नहीं आई, फिर नंबर बंद करती रही, फिर कॉल करती रही। इसको पाबंद जी ते मैं फ़ोन ते राबता करनी है तो मैडम कहंदी कि मैं थाने नहीं हाँ। मैडम कदे कहंदी मैं थाने नहीं हाँ, कदे कहंदी मैं लाहौर हाँ, कदे कहंदी बाबल नगर हाँ। मैं घर है आपने मैंने जब ये आ ही नहीं रही, हम 2-3 दिन उसको ऐसे कैसे रखी रखें, क्योंकि किसी भी हवाले से सारी ये प्रूव नहीं हो रहा। अच्छा सर, अच्छा वो तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं आ रही थाने? इसका सर जी मेरे सामने इसलिए मैं मैडम नाल राबता करनी है, मैडम कहंदी मैं हैगी नहीं। आपने पहले भी FIR करवाई है? नहीं पहले 2 साल पहले हाँ जी, उन्हें मेरा सिर पाड़िया सी ते उनदी दूसरा हुई सी। क्या मसला है आप दोनों के बीच में? साल पहले भी एक लड़ाई हुई? नहीं 1 साल पहले नहीं, 3 साल हो गए ने इस गल नूं। वो लड़ाई जो हुई थी? हाँ जी, उदों तो मैं उनकी बीवी से उनके घर रहिंदी सी ते उदों मैं FIR करवाई सी, लेकिन हुण तो मेरा कोई तल्लक। अभी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि आपका थाने वालों से राब्ता नहीं हो रहा? जी हाँ जी, ये नंबर बंद कर जाती है, आती नहीं इसको, बल्कि कहा बंद करवाएं। अभी उसको बुला के किसी को अगर प्रूव करता है तो हम उसको चालान करेंगे, लेकिन इनिशियली सर इसने FIR करवाई है, उसके बाद ये राब्ता ही नहीं करती। अच्छा इसका भी फिर ये कर लेते हैं कि अभी आपने देखा ना, इसके मसले का हल यही है जी कि तफ्तीश तो ज़ाहिर है उधर होनी है, ठीक हाँ है जी। ये SHO साहब ज़बरदस्त अफसर हैं जी, ठीक है, मेरिट पे लगे हैं, अभी मैं नहीं लगाया है जी ठीक है जी। तो आपने अभी काम करना है, वो हमें ये कर रहे हैं कि आपसे रब्ता नहीं हो रहा, जी। वो आपसे रब्ता का आपका नंबर बंद है। देखा ना, ये ओपन बातें हो रही है साहब के सामने जी ठीक है। सर 100% इसमें 1% भी कमी पेशी नहीं होगी। नहीं, मैडम शनाज के साथ मेरी बात हो रही है। अच्छा, अभी मैडम एक काम शनाज करें। के साथ मेरा राब्ता है। आपका राब्ता है? वो जी। कह रहे हैं कि मैडम शनाज के साथ मेरा राब्ता है, उस पर एलिगेशन भी लगा रही है। सर बाद में उसने 2-3 बाद मौका दिखाया, जब बंदे को पकड़ के लेके आए हैं, उसके बाद इसने बलाता मौका बाद में करवाया। इसको कहा भी आ जाए, इसके फेस तो करें कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ है। जब खुद ही उसने पकड़ा है, जब हुआ जो हो गया, उसने जाना था मौके पे, ये नहीं गई साथ। जब वो गई है वो घर में था, उसने आप नहीं गई मौके पे साथ? नहीं, मैं मौके ते जिसले मैंने लैते गया मैं उस टाइम गई हैं मौके ते। 2-3 दिन बाद? हाँ जी 2-3 दिन बाद, और पहले उन्होंने बुलाया ही नहीं मौके पे, अच्छा पहले पकड़ के लाया है इसको। एक मिनट रज़ाक साहब, वो कह रही है कि मुझे पहले दिन तो किसी ने कहा ही नहीं कि मौके पे जाएं आप, शनाज ने से कहा होगा। तो मेडिकल हुआ ना, नेक्स्ट डे वो जब भी 1-2 दिन बाद जब भी गई है पकड़ के लेके आई है, उसी दिन मौका नहीं इसने दिखाया सर। ये FIR करवा के MLC करवा के चली गई। उसको किसी ने कहना था ना कि मौका दिखाओ, मेरा ख्याल है।
सर इसने 2-3 दिन बाद मौका दिखवाया है। बाद में उसको जब पकड़ के लेके आए, इसको कॉल की भी आ जाए, आपको मुलाजा कराएं या इसको फेस करें आगे इसकी तफ्तीश उठाने। अच्छा चले, ये जो है वो दूसरा मसला भी आपका था जो आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो गमंडपुर का था। अच्छा अभी जो है ये बीबी क्या करे अभी आप SHO साहब? सर जी ये आए, अभी हम फेस करें किसी भी वाले से, उसको भी आ जाए कि अपने गवाहन लेके आए। अभी तक स्टिल ये अपने गवाहन भी नहीं लेके आए। गवाहन भी थे जी, दो वो कहाँ है? गवाहन होते हैं सर, स्टिल नहीं लेके आई। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ FIR ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हमारी तरफ से डिले नहीं हुई, ये फेस नहीं किया इनिशियली। मुलजम भी आ जाएगा, गवाहन ले आ जाए, हमें उसकी कोई स्पेयर नहीं है। अभी शनाज कब आएगी ताकि ये सुन सके सर इनको? वो अभी PFS से कल की आ जाए सर, मैंने अभी भी बात की है उसी को, कह रही मेरी भी बात हुई, कंप्लेंट पे सुबह ही आ जाऊंगी। अच्छा आपने वो अभी शनाज जो है ना आपकी तफ्तीशी जी, वो अभी है लाहौर PFS से जी ठीक है, वो कल आएंगी जी। कल सुबह आपने अपने गवाहों के साथ आ जाना है, उससे मिलना है जी, ठीक है। हाँ जी। टाइम आप बताओगे कि शनाज मैडम के साथ इन्होंने कब मिलना है ताकि हमें भी पता हो। जी। आपके गवाह भी आएंगे, सारे लोग आएंगे जो भी इससे मुतल्लिका हैं। हाँ जी। और फिर कल जब आप लोग उधर से उठें तो फिर जिशान ने मुझे बताना कि क्या हुआ आपके मसले। जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल के आगे हम इसको नहीं जाने देंगे। जी ठीक है ये जी ओके। अस्सलाम। तो उसके बाद फिर आगे इस पे प्रॉपर एक्शन लेंगे। ठीक है सर, कितने बजे सुबह आएगी? कल सुबह जिशान साहब 9 बजे आ जाएं। बस ठीक है जी, जिशान साहब को बता देंगे, लेकिन 9 बजे आ जाए, जल्दी आ जाएं ताकि जल्दी हमें समझ आए मामले की। इनको कल बुलाना है 9 बजे। ये सर एक मारूफा बीबी अच्छा बीबी जी, आपने मुझे भेजा था, मैं चली गई थी SHO के पास। हाँ। वहाँ पे तफ्तीशी था, उसने मुझे बुलाया तो रात को 10 बजे बुलाया इन्होंने, मैं गई हूँ तो इन्होंने ना वहाँ पे बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा किया हुआ था। मेरे मियाँ भी थे कि नहीं माई तू कितने पहुँच गई है, तो इन्होंने सुलह कर ला तू। मैं क्या नहीं, मैं सुलह नहीं करना, मैंने मार दे घुट दिया, मैंने 5 साल हो गए थे बर्दाश्त कर दी। मेरे वालदैन की विरासत च मैंने जो घर आया ना वो 6.5 मरले से उन्होंने असी बेच दिता। बेच के सानू 5 भैनों हिस्सा आया। एक भैन ने अपने नाम करवा लिया, वो मियाँ बाहर गए हुए आ। वो 5 ने असी अपना अपना अलग अलग मकान लै लिया। वो 6.5 असी हुण 2.5 मरले लिया गा। उस मकान के उपर मेरा बंदा हुण कब्जा करके बैठा, मैंने मारदा कुटदा। सही नहीं, वो गलत काम करदा घर च, मैं बर्दाश्त नहीं करती। मेरे बच्चों को खर्चा भी नहीं दिंदा, मेरे बेटे भी चकवा के उन्हें थाने मरवाया। मेरा बेटा हुण मेरे नाल आया होया वो वाला। तो हुण वो जिहड़े उत्थे थाने वाले ना सब दे नाल मेरे कहंदे साडी टीचर है ये, असीं इन्हां नूं कुछ नहीं कह सकदे, असीं इन्हां दी इज्जत करदे आ। इत्थे हाई स्कूल दे 16वें स्केल दे टीचर आ ते तुसीं रफा दफा करो ते सुलह कर लो। मैं कहा नहीं, मैं सुलह नहीं करनी, मैंने 5 साल हो गए, मैं बहुत मार खा ली है। मेरे बच्चे नफसियाती मरीज हो गए, वो कहते मम्मा हमें कहीं ले चलो, हमने इनके पास नहीं जाना, हम काम खा लेंगे। तो हूँ ऐसा चलो मेरी गल ही नहीं सुनी, कहते तेन शाम को बुलावांगे, मुड़ के उन्होंने मैंने नहीं बुलवाया। मैं खुद गई उन्होंने मिलने लई। अच्छा, लेकिन वो आपको जो लोग ज्यादा बैठे थे कि सुलह हो जाए, वो आपको नहीं पसंद आया? वो उनके दोस्त थे सारे। अब इन्होंने कॉल की है ना, सुलह में तो आप अपने शराइत रख सकती थी कि ये शराइत मेरी पूरी होंगी तो मैं सुलह करूंगी। मैं करना ही नहीं चाहती, खर्चा तो मुझे देते नहीं। लोग कहते हैं इसकी एक अलग तनख्वाह है। आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर खाली कर दे, मैं अपने बच्चों को लेके उधर बैठ जाऊँ। मैंने अदालत में केस किया हुआ है। हाँ अच्छा, SHO साहब। हाँ जी, दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये तो बात आपने शायद सुनी है, नहीं मैंने सुन ली है। इनको आपने बुलाया था, आपने मियाँ बीवी हैं, सुलह सफाई करने की आपने कोशिश की, जो अच्छी बात है, लेकिन उसे वो मुतमईन नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर मेरिट और इंसाफ अपना रास्ता बनाएं। मेरिट और इंसाफ इसमें क्या है, इस केस में? मुझे मार रहे हैं SHO साहब। जी सर। SHO इंसाफ क्या है इसमें? इसमें सर ये अगर तो कोई अभी कोई ऐसे जैसे इसने बयान किया ना कि उसने कोई ज़बरदस्ती कब्जा करके ताले लगा लिए, फिर तो सर हम उसे मतलब उसको स्टेटस को मेंटेन करवाते हुए कि जैसे पहले सूरत हाल थी उसी में उसको वापस ले जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों उसी घर में रह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बहन के घर रहती हूँ, मेरे बच्चे भी उधर रहते हैं, 2 माह। अच्छा, वो उस घर में नहीं रहती, लेकिन हाँ हाँ ठीक है।
जिससे मकान इसने परचेज किया, ठीक है सर, उससे भी हमने पूछा सर। नहीं पूछा, इन्होंने बुलाया ही ना, मुझे बुलाया ना। कौन पे पूछा? टेलीफोन के लिए सर पूछा है मैंने, इसको भी मैंने खुद सुना है, मेरे पास खुद भी 2 दफा आई है। और बाकी जो उसके महल्लेदार हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो भी यही लोग कहते हैं ना भी कि ये दोनों इकट्ठे ही रह रहे थे और इन्होंने परचेज किया है मकान। मैंने इनको ये कहा भी कि ऐसे जबरदस्ती तो फिर मैं बेदखल नहीं कर सकता, या तो फिर एसी साहब कोई वारंट बेदखली मुझे जारी कर दे तो फिर मैं इसको बेदखल कर देता हूँ, या आज की डेट में जब आपने एप्लीकेशन दी है या मेरी इस पोस्टिंग के दौरान अगर उसने आपको जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा किया तो उसकी भी एविडेंस नहीं मिली, बिल्कुल जबरदस्ती कब्जा करने की। अगर ऐसी होती तो फिर हम उसके ऊपर बिल्कुल मेरे ताले उन्होंने तोड़ के तो नए ताले लगा के, मैं घर के अंदर नहीं जाती, मैं कपड़े लेने के गई थी, कहते 5 मिनट से पहले बाहर घर से बाहर हो जाओ। अच्छा, ये क्या कह रही है कि मेरे ताले तोड़ दिए थे उसने? हाँ जी, नए लगाए हुए घर में। उधर ही रह रहा है, इसका काम है, वो भी स्कूल टीचर है सर। हाँ जी, कहते हैं हमारा टीचर है, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। ये इकट्ठे ही नहीं, कुछ करने की बात नहीं है कि टीचर है हम कुछ करें, ये बात नहीं है। ये मुझे ऐसे लेकिन कहते हैं। आप सच बोल रही हैं, ये पता नहीं। सच बोल रही हूँ, सारे एक कागजात मिनट, मेरे पास मौजूद है मकान के। कागजात मौजूद है? हाँ कब्जा जी, मेरे किसका नाम था? है। हम दोनों इकट्ठे रहते थे, इन्होंने रात को मुझे बहुत मारा, इतना आप मारा एक मेरे मिनट, नाम। आप दोनों इकट्ठे रहते थे, ठीक है? पहले रहते थे। हाँ जी, अब नहीं। अब घर किसका था? घर मेरा है, मेरे नाम है। घर इसके नाम है? जी मेरे नाम है, राव मेरे पास साहब? कागज है सारे। जी सर, फर्द के मुताबिक इसके नाम है। हाँ, उसने इसके नाम मतलब इस जो इसने दरखास्त में लिखा हुआ ना भी कि मेरा विरासती मकान है, विरासती नहीं है, परचेज किया हुआ। विरासती नहीं है आपका? 6.5 मरले का था ना, हम 5 महीनों में तकसीम हुआ है उसके पास। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि विरासती मेरा 6.5 मरले का 6.5 मरले था। अब्बू का जी भाई नहीं था कोई, हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें थी आपकी। फिर बाजार में दुकान भी थी, हमें हमारे अब्बू का हिस्सा आया है दुकान में से, सामान में से और घर में से। 5 बहनों को आया, सब ने अपने अलग अलग मकान ले लिए हैं। हाँ। तो मैंने ये 2.5 मरले का खरीदा था, तब मेरी पैसे उधर से आए थे? अब्बू वाले। हाँ जी, अब्बू वाले जो हाँ जी। आपको विरासती पैसे? हाँ जी, मेरे मियाँ कह रहे थे जब रिश्ता करने लगे थे ना कि आप इसको सामान ना देना, इसको मकान ले दो। अच्छा। तो फिर मेरे भांजे ने और मेरी बहनों ने मिलकर कहा कि चलो इसकी बैठने की जगह बन जाएगी, हाँ। लेकिन हमारी शर्त है हम मकान अपनी बेटी के नाम लगवाएंगे। इन्होंने कहा हाँ लगवा लो। अब अच्छा। इनका करैक्टर सही नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा, ये तो ये बात कर रहे हैं कि मकान तो मेरे पैसों से खरीदा गया है। मेरे पैसों से खरीदा गया है। सर इसमें ना 2 चीजें हैं सर। एक तो मतलब जो बंदा जो बेचने वाला है ना मकान सर, जिसने इनको मकान बेचा है, और जो इसकी रजिस्ट्री के गवाहान है, क्योंकि इसने मुझे फर्क दिखाई है, मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है सर। मेरे पास है, मैं लेके आई। ठीक है, रजिस्ट्री वाले लोगों से वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वो इस बाकी अगर उसने पैसे दिए होंगे तो अगर इसके खामन ने दिए होंगे वो क्या बता देगा भी कि पैसे इस बंदे ने दिए हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें देखो ना, हमें समझ आ गई है राव साहब, मतलब रास्ता की हमें समझ आ गई है कि अगर तो मकान इन्होंने ख़रीदा है अपने विरासती जायदाद बेच के, और जो पैसे उधर से आए हैं उन्होंने से अगर ख़रीदा है, तो फिर तो इसके ऊपर घर के ऊपर जब वो इकट्ठे रहते थे मियाँ भी इंतज़ार है, फिर तो इस घर के ऊपर अभी भी हक तो फिर खातून का बनता है। भाई मुझे बहुत मारते हैं, मेरे पास वीडियो है मारने। ठीक है, ये देखो ना, मेरी और एसएचओ की बात हुई है। वैसे अदरवाइज एसएचओ साहब से कोई शिकायत है आपको? इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, कहते शाम को बुलाएंगे, फिर उन्होंने मुझे शाम को नहीं बुलाया। रात के 11 बजे जी बुलाया। कहते हाँ उस आदमी को भी। अच्छा, अभी ऐसे राव साहब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या हल करें? जिस आदमी से लिया उसको ये तो फिर आप दोबारा आपके पास आएंगे नहीं, आपने वो कहते कि तरीके से बात नहीं करता। उन्होंने आदमी इकट्ठे किए थे, मुझे मजबूर करते हैं सुलह के लिए। इससे सर है ना, इसकी जो रजिस्ट्री की कॉपी मैं ले लेता हूँ और मैं उससे सारे आप एक काम करें, आप क्या हैं इनके? कजन है जी भाई। आप कज़न भाई हैं, ठीक है। आप लोगों ने जाना है एसएचओ के पास जी, लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा। इस दफ़ा ऐसे होगा कि देखिए मैंने आपका मसला खुद समझ लिया है, आप मेरी बात सुनिएगा। इस दफ़ा जान पहचान बहुत है इनकी, शिकार से जल्दी जान पहचान होगी, लेकिन अब इधर मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास आई हैं, इसीलिए आई हूँ, मुझे बहुत हाँ आप मेरे पास आई हैं। वो एसएचओ है, अगर एसएचओ मेरा ठीक काम नहीं करेगा तो मैं इसको हटा के अगला एसएचओ ले आऊँगा ताकि अच्छा काम करे। अब वो आपके साथ इसलिए एसएचओ आपकी बात सुनेगा भी, और पहले नहीं सुनी, ठीक है, पहले नहीं सुनी, वो मैं आपकी बात मान। जैसे जानवरों को मारता कहता, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, आप देख। वो तो देखो ना, वो तो बात ये थी कि सुलह सफाई की कोशिश करने की हम कोशिश कर रहे थे ना, कि आप लड़ाई ना हो। अब मुझे बात तो करने दे आगे, ये आप क्या चाहते हैं? चले आप बता दें, आप क्या चाहते हैं? मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, अब मुझे डर लगता है। नहीं, मैं इस मसले का हल कैसे करूँ? मकान नहीं ना देती तो फिर तुम्हें मार के मैं इस मसले का हल कैसे करूँ, आप बताएं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का, मैंने अदालत में केस किया हुआ खर्चे का, वो मुझे वो दे दें, नहीं, और मेरे घर खाली कर दें, मैं अपने बच्चों को घर की बात हम करेंगे, वो तो अदालत में आप पैसे लें। हाँ जी, वो अदालत में पैसे लें। अभी मैं आपको एसएचओ के पास ना भेजो, आप ये मुझे कह रहे हैं? भेजो जी, हाँ भेजो, अगर ना माने को फिर आएंगे। हाँ, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। आप बार बार वही बात करेंगे तो बाकी लोग भी बैठे हुए तमाशा बन जाता है। हमारा राइट है, फिर आएंगे। हाँ, आपका राइट है,
एक्सीलेंट, आपने अच्छी बात की है। आप फिर आए, अगर आपका मसला उधर तसल्ली से देखो ना, हमने हर से चुका हुआ है कि 3 काम होंगे जो भी बंदा आएगा या बंदी आएगी, शहरी जो भी आएगा, कि उसको इज्जत से बिठाया जाएगा, तहम्मुल से उसकी बात सुनी जाएगी, और जो भी उसका मसला है वो हल करने की कोशिश की जाएगी मेरिट और इंसाफ के तकाज़ों पे। अगर फौरी हल होना हो तो फ़ौरन कर दें, नहीं तो उसके लिए जो इक़दामात लिए जा सकते हैं फौरी वो ले ले, और बाद में बाकी पे जल्दी जल्दी करता जाए। ना मेरा भाई है ना बाप है, मैं किसके साथ रोज रोज चले आप जाएं, मैंने आपको समझा दिया है, वो आपका मसला हल करेगा, नहीं हल करेगा तो हम तो बैठे हैं इधर। चले ठीक है सर, आपका बड़ा नाम सुना है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया, ये काफ़ी है नहीं काफ़ी? राजी है? आप वीडियो देखेंगे मुझे क्या ये राजी है कि नहीं राजी? आप चलेगा सोल में स्केल का टीचर है, देखिए इसकी हालत आपको तसल्ली नहीं हुई मेरा ख्याल है, बीबी को तसल्ली नहीं। आप जाए ना फिर, आप डरे ना, आपका अगर हक है ना तो आपको लेकर रख देंगे, कोई मसला नहीं है। उनको समझाएं, अब वो नहीं है, जब तक हम बैठे हैं ना ज्यादती नहीं होगी, डर पर खत्म है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और कल तो फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ, इस पर नजर रखो। ऐसे थाने जाएंगे जब, और थाने से जब निकलेंगे तो दोनों आपको पता भी होगा, और फिर जब थाने से निकलते हैं तो फिर आपने मुझे फीडबैक भी लेके देना है कि इनका क्या तासुरात थे, और ज़ाहिर ऐसे चोने भी बताना भी है मुझे कि इसका मसले का हल क्या हुआ या क्या उसका तरीका बना। और ये मैंने 3 बार दोबारा नहीं करना जीशान, ये सारे समझ लें। जी नियाज़ साहब, क्या मसला है? सर हमारा प्लाट का मसला है, 2021 से मैंने लिया था, मैं तो चला गया लाहौर, उधर पढ़ाता हूँ। तो आप थाने गए हैं पहले? तो यार जी आपके पास भी आए थे, पहले मेरी बेगम आई थी। अच्छा। तकरीबन 10 की 12 में। अच्छा हाँ, ये आई थी, लिखा हुआ है जी, तस्लीम बीबी। जी जी वो आई थी। जो जनियाज़ अहमद। मैं तो लाहौर ही था, पढ़ा रहा था, तो मैं अभी आया हूँ। अच्छा, तो आप थाने गए हैं? जी गए थे, उन्होंने। आप कब गए हैं थाने? मैं भी गया था सर। कब? उसी दिनों में। कल परसों तरसों? नहीं तरसों, मेरे बाद, जब मेरे पास आपकी बीबी उसके बाद जी मैं गया हूँ। उसके बाद गए जी रिजवान साहब ने मुझे बुलाया था। हाँ। उन्होंने पूछा था, मैंने कहा कि सारे इससे पूछ लें, इनका प्लाट है तो वो मैं छोड़ दूँगा। तो वो कहता है जी मेरा प्लाट तो नहीं है, एक प्लाट तो कारी साहब का ही है, लेकिन हमारा कोई इशू है लेन देन का, जो मामला है विरासत का मामला है। ये रिजवान साहब के सामने उसने ये बात की। अच्छा जी सर। तो मैं तो सर, आपका क्लेम क्या है, दावा क्या है आपका? मेरा दावा तो नहीं सर, मेरा तो ये प्लाट है ना। तो आपका प्लाट है, दावा आपका ये है? जी हमारा। ये प्लाट आपने ख़रीदा था? जी सर मैंने ख़रीदा था। ये जो जिससे मैंने ख़रीदा वो भी, उसके भी बयान हुए हैं थाने में, वो दे गया, बयान भी दे गया है। आपने किससे ख़रीदा था? मैंने अब्बास से ख़रीदा। कब ख़रीदा था? मैंने 2021 से। 21? जी अब्बास से ख़रीदा था। कितने पैसे देके? मैंने 4 लाख और 60 हज़ार पर। 4 लाख और 60 अब्बास से ख़रीदा था? जी जी। फिर जब आपने ख़रीद लिया आपने क्या किया उस प्लाट के ऊपर? मैंने तो सर कुछ भी नहीं किया था। मैंने तो वो उसने भी दिया, बना के दिया था, नीए नुए वगैरह जो है ना वो उसने बनाई थी, वो बर्थी भी उसने लाई थी, उसके पैसे उसने मेरे से ले लिए थे। उसके पैसे आपने उसने लिए थे? फिर उसके बाद खाली रहा वो प्लाट? जी खाली रहा, मेरे पास पैसा नहीं था सर। अच्छा। मैं पढ़ाता हूँ। हाँ। तो मसला कब बना? ये अभी बना है सर, 10वें की 4 तारीख को मैंने बेगम को भेजा। तो मैंने कहा भाई को भेजा, मैंने कहा मेरा तो इधर मसला टेलीविज़न का, और हमारा हमने लिया है 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए उन्होंने ख़रीदा? जी वो ख़रीदा है। हमारा 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गए सर। मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं इसलिए सर नहीं बना सका हूँ। हाँ। तो अब मैंने बात करो से रिजवान साहब के सामने उन्होंने। अच्छा रिजवान, ये बात आपने सुन ली है? क्या कहते हो आप? सर ये लिहाजी प्लाट है, इसको दूसरा फरीक ने स्टे लिया हुआ है अदालत से। दूसरा फरीक जो 2-3 महीने पहले खरीदने की दावा कर रहा है? उन्होंने सर स्टे लिया। प्लाट वाकई इसका जेन्युइन है सर। प्लाट इसका जेन्युइन है? जी सर। हाँ है सर। अच्छा। जी सर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। तो उन्होंने कैसे फिर खरीद लिया कि प्लॉट? नहीं सर ये मुश्तरक खाते थे और उन्होंने 5 महीने के जितने ले लिए सर। लेकिन ये प्लाट जिसका वो तनाज़ा बना रहे हैं ये इसी का है सर। अच्छा, इस पे फिर आपने कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है कि इनको जब उनके प्लाट पे जाने से रोका है उन्होंने? जब सर इसके खिलाफ मैंने DSP लीगल साहब से राय ली थी, उन्होंने
उन्होंने कहा जब तक अदालत इनका फैसला नहीं करती ना, अदालत जो फैसला करती उसके मुताबिक आप अमल करें सर। उन्होंने इसकी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट भिजवाई थी। अब अदालत से स्टे है इसके ऊपर? जी सर है था अभी तक। तो हमारा हक ही है सर। अदालत से स्टे है इसके ऊपर? वो तो है लेकिन हमारा हक ही है सर। अदालत का स्टे यह है कि दोनों ने नहीं जाना ज़मीन पे, ऐसा स्टे है प्लॉट पे? वो स्टेटस का है कि स्टेटस रखे हैं। इनको बुलाया हुआ है सर। कब बुलाया हुआ है? सर मेरे पास तो जो आखिरी पेशी थी ना वो 24/10 की थी, उसके बाद तो मुझे नीलम के कब तक इनकी पेशी पड़ी है सर। अदालत भी आप जा रहे हैं? जा रहे हैं जी। कब से? ये एक माह ही हुआ है 10 से। जब उन्होंने इशू उठाया उस वक्त हम गए तो हमारा। अच्छा अभी तो आपका फिर इशू अदालत में है? सर मैं तालिब इल्म हूँ सर। तो आप तालिब इल्म तो हैं, अदालत वाला केस का क्या करेंगे आप? मेहरबानी कोई अल्लाह है तो सर मैं तो पीछे से बच्चे मेरे उधर हैं, मैं इधर हूँ। 25 दिन हो गए पूरे 25। अच्छा इसको भी ज़रा उस कमेटी में ले जाओ, ज़रा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। ठीक है सर, ठीक सर। वैसे तो ये देखो ना, ये जो 2-3 महीने पहले इनके ज़मीन पे उन बंदों ने इनको रोका था, उस वक्त पर्चा दे देना चाहिए था 2-3 महीने पहले। यही होता है कि जब कब्जे के मामलात पे हम स्लो एक्शन लेते हैं तो यही नुकसान हो जाता है कि अगले स्टे ले लेते हैं। अब देखो ये गरीब बंदा है, ये किधर जाए? वो स्टे ले लिया उन्होंने, अब अदालत के पीछे ना ये कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, पुलिस भी पर कुछ नहीं कर सकती जब स्टे। रिजवान साहब के सामने वो एग्री हो गए इस बात पे कि प्लाट जो है वो कारी साहब का ही है। आपके सामने ये रिजवान एग्री हुए थे? जी बिल्कुल हुए सर। कहते हैं कि प्लाट हमारा ही है, लेकिन अदालत जो हमें दे दे तो ठीक है, ना दे तो आप अदालत वो स्टे दे देते। जब भी मैं जाता हूँ उधर ये काम करते हैं तो रिजवान भाई कार होती है वो आगे स्टे देते। चले आप इसमें अपने भी रिजवान, इसमें आप अपनी एक रिपोर्ट बनाओ। ये तो देखो ना, अब चलो हम 2-2.5 महीने हम पहले तय नहीं, अगर हम होते तो आपका पर्चा होना था तो अभी प्लाट आपका होता, लेकिन अभी चलो वो हो गया है, लेकिन अभी हम आए हैं जी सर, तो अभी हम इंशाल्लाह आपको हक दिलाएंगे। ठीक है रिजवान, आपने दिलाना है इसको हक। तो अगर इसका हक है प्लाट, वो अगलों ने देखो ना, अगलों ने वही मैनिपुलेट किया सिस्टम को, उन्होंने तेज़ी चला के दिखाई है और फिर जाके यही करना होता है कि अदालत जाके स्टे ले लेते हैं। वो सर बदमाश लोग हैं, हम वो लड़ाई वाले नहीं हैं सर। अच्छा जी रिजवान, आपने मुझे बताना भी है कि कितने बदमाश हैं? सर वो इसकी बहन है, इतने बदमाश नहीं है, वो मामला नहीं है, बदमाशी वाला मामला नहीं है। इनकी बहन है? हाँ जी, ये स्टे है वो। आपकी बहन है वो? जी बहन है सर, उन्होंने लेके आए ना, बदमाश वो ही लेके आई है ना। अच्छा वो बदमाश कौन लेके आए हैं? नहीं सर, इसके अपने खानदान के लोग थे सर। आपके खानदान के लोग हैं वो सारे? हैं वो भी लेके आई है सर। बहन का आपका दावा है इस प्लाट के ऊपर? बहन का है। बहन का क्या दावा है? वही रिजवान साहब को सारा मैंने बताया सर। प्लाट तो हमारा, वो इस बात पे आ गए कि प्लाट तो इनका ही है, लेकिन देखो ना अब ये बात मैं बिल्कुल आखिर में सुन रहा हूँ कि बहन है आपकी दूसरी तरफ। पहले तो अब मेरे जहन बन रहा था कि शायद ये कब्जा माफिया है। अब मेरे रिजवान को पूछ रहा था कि कौन कब्जा माफिया है जो इधर हम बैठे हुए और कब्जा माफिया दंदना फिर रहा है, लेकिन आपकी बहन कब्जा माफिया तो नहीं है ना फिर? सर वो ये तो आपके घर की बात है। हमारा तो नुकसान हो रहा है ना सर। लेकिन है तो घर के अंदर की बात है। रोज ही इधर रेट है, इधर उधर रेट करा रहे हैं, इधर रेट करा रहे हैं। हम 25 दिन हो गए हैं। आपकी बहन का क्लेम क्या है? वो कहती है जी हमारा कोई लेन देन का मामला है विरासत का, तो हम विरासत का तो है ही नहीं, हमारे बाप के नाम ही नहीं है सर, मैं उसको कैसे दे सकता हूँ? अच्छा विरासत का हिसाब से मांग रही हैं। चलो जब स्टे ख़त्म होगा ना फिर तो जो है वो है, लेकिन उससे पहले भी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अगर आप जायज़ करें ना, अब जब स्टे है तो ज़रा हम तो ऑर्डर्स के पाबंद हैं पुलिस, तो हमने स्टेटस को ही रखना है जी। तो ज़रा स्टे अदालत में आप केस जीत ही जाएंगे आई होप। आपका है विरासत का मसला नहीं है, इधर अदालत में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ आपको जो है अपने लूप में ले लें, आप लीगल वालों से ओपिनियन लेके दें इनको। ठीक है, और रिजवान को गाइड करें कि कैसे इनकी, अगर ये मेरिट पे इनकी बनती है ज़मीन और वो स्टे हमारे आड़े आ रही है, इनके भी आड़े आ रही है, तो कैसे हम उसका वो तदारुक कर सकते हैं ताकि दाद रसी हो इंसाफ के तकाज़े के ऊपर आपकी। ठीक है, हम इस पे नज़र रखेंगे आपके केस के ऊपर। ठीक है, हम नज़र रखेंगे। मोहम्मद तारिक साहब ने दिया लिखना है।
जी बताएं। ਹਾਂਜੀ 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਕਬਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਆ 4 एकड़। कब लिया है? ये हो गए 1.5 साल हो गया, पहले गुजर गया। 1.5 साल हो गए हैं। हाँ जी। ते अब 4 एकड़ ज़मीन आपने ठेके पे ली थी? ठेके पे ली ते वो कब्जा उन्होंने किया कल परसों। कल परसों जिनसे ठेके पे ली थी? हाँ जी। कल वो गया सीगा अली, वो तफशीशी पता नहीं अली ना सीगा उनका, ਅਲੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਅਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ पे? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ क्या ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 1787 ਸੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। हाँ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। अच्छा उसने क्या चलाया है? ये क्या आपने लिखा है? रोटावेटर। चलाया है। अच्छा ये चलाया है आपकी जमीन के ऊपर, आपका नुकसान हुआ है? नुकसान आया है। बताओ ऐसे जो से बात कराओ। हाँ रियाज, ये मोहम्मद तारिक और खादिम हुसैन, इनका बताओ मुझे, आपने बात तो सुन ली होगी, बताओ। इसमें सर ना ये तो है ना इरफान और इमरान, पहले खादम से मैं रखवा लिया था ठेके पे 2 साल के लिए अशरफ से, और इनकी ना 6 महीने बाद हो गई आपस में लड़ाई, और इसने फिर ठेका वापस ले लिया अपना खादम से वगैरह ने। ठेका वापस लेने के बाद दोबारा उसने ठेके पे दे दी इसको, इमरान और इरफान को। अब इन्होंने ले ली ठेके पे, ठीक है जी, इन्होंने ले ली। अब 6 महीने हो गए जो कपास की फसल दी है इमरान और इरफान 2 भाइयों ने। ये तो इन्होंने काश्त इन्होंने की है, आप जरा उल्टा बोल रहे हैं। खादिम हुसैन मोहम्मद तारिक ने काश्त की है। हाँ जी। इमरान और इरफान की तो ज़मीन है, ऐसा है? नहीं जी, इनकी नहीं, मोहम्मद अशरफ दी है ज़मीन। मोहम्मद अशरफ की ज़मीन ये है। दूसरा ठेकेदार होता है, उन्होंने कर रहे रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार हैं? नहीं उन्होंने अशरफ के रिश्तेदार हैं। अच्छा अशरफ। बताओ अब। थोड़े दिन पहले उसको मारा भी है और कान में फटा। अच्छा एक सिर ते कुहाड़ी भी मारी है अगले। इधर तो बात और हो रही है। हाँ जी। इधर तो कि इमरान और इरफान के पास था पिछले 6 महीने से। आप पिछली दफा उन्होंने ऐसी रेट की थी। कपास किसने काश्त की है जो अभी है फसल पे? वो कपास उन्होंने काश्त की थी। किन्होंने? हमने की है जी। नहीं एक मिनट, वो कह रहे हैं कि इमरान इरफान ने काश्त की है। वो पहले ऐसी काश्त किया सी जंतर और जरी, वो उन्होंने वाह देती सी कि ऐसी रेट की थी सी कि अभी की बात है, जो अभी काश्त है वो किसकी है? वो हमारी काश्त है। आज भी पानी लगा कर आए। नहीं हमारी काश्त है। यही 6 महीने रहंदे हैं ना साढ़े 324 वाला पर्चा भी कराया सी, उदों भी आंदे रहे ऐसे। आप देखो एसएचओ के मुताबिक तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा तो ना करें ना। ऑलरेडी जी साडा ठेका चल रहा जी, फसल भी ऑलरेडी काश्त की। वो कह रहा है कि इरफान फसल उन्होंने काश्त की है, जो शुरू में इसने कहा भी कि हाँ उन्होंने काश्त। जो मेरी लड़ाई हुई है, मैंने मारा कुटा मौके पे, मैं तो वो जमीन पे काश्त कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट बात सुने, तो ये अगर वो उनको तंग कर रहे हैं, इन्होंने रिजल्ट भी रोका, इन्होंने कार्रवाई भी नहीं की। आखिरी दफा इंटरफेरेंस कब की है? 5-6 दिन पहले ये ना काल की ये वारसे थे, कल ये वारसे थे, को थाने का प्रमाण कराया था कि आधे दोनों बातें। इनके खिलाफ फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये भी चल रहा है हमारा। ये सर इनकी रेट परीक्षण की हुई है, इनकी पेशी भी आज की रेट की है इसके साथ के बाद कल अपने कमेटी को लेके भिजवा दी। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इन्होंने आपके बकौल, अगर कब्जा उनका था, फसल उनकी थी, और इन्होंने जाके लड़ाई की है या जो भी किया है, तंग किया है, तो आपने इनके खिलाफ फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सर ठेकेदार रकबे में मौजूद था कि ठेकेदार के पास गए, उनसे बात करने के लिए कि जमीन हमें जांच करने दें। दोनों पार्टी को थाने में प्रमाण करा दिया सर, और इनका एक पार्टी आई है, दूसरी पार्टी आई नहीं, और आज दोनों पार्टी को बुलाया था थाने में इनका मसला सॉल्व करने के लिए, जिसका कॉम्प्रोमाइज होते हैं दोनों पार्टी। अच्छा अभी तक कब्जे की कोशिश इन्होंने भी, आप कह रहे हैं कि नहीं की? कब्जे की कोशिश नहीं की जाते हैं, मुतालबा करते हैं जाके कि हमें जांच करने दें। अच्छा
अच्छा अच्छा, उनका भी दावा है, इमरान इरफान का भी दावा है, आपका भी दावा है? हाँ जी, तो हमारा। और इसमें ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार कल आया नहीं, हाँ। कल 80 का बुलाया, कल 80 गए तो नहीं गए। ये कल का वाकया है? हाँ जी, कल का। ये कल का है? ये कल का है। अच्छा, आप लोग फिर मेरे पास आ गए हैं? हाँ जी। चलो मेरे पास आ गए हैं। अब आप लोगों ने SHO बहुत ज़्यादा इसमें गलत नहीं बोल रहा। हाँ जी। ठीक है, अब आप लोग जाएं SHO साहब के पास। हाँ, कब आपके पास आएंगे? मालिक को आपने कब पाबंद किया होगा कि मालिक भी आ जाए? आपके पास ये आ जाएं या कल आएं? भाई सर पानी की बारी की थी। आप लोग कल किस वक्त जाओगे, किस वक्त आ जाएं आपके पास? 4 बजे कल आप चले जाएंगे? ठीक है जी, उस वक्त मालिक भी होगा उधर? ठीक है।